वेलकम टू अवर एडुग्रिड चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो कैसे हैं आप लोग? इंट्रो नहीं चुराना है किसी का, तो अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। फिर भी चुरा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सर्दी है, ठीक है, गोली वोली दवा ववा खाइए। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लेट है, बहुत दिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया हूँ वीडियो बनाने में। बट तबीयत जो है ना, वो बहुत बेकार चीज़ है, इसने तंग कर रखा है मेरे को। वायरल फीवर, बॉडी भी उतर रही है पूरी। जब जब ऐसा लगता है कि बॉडी बनने वाली होती है, तभी ऐसा लगने लगता है कि बॉडी उतर रही है। ओके, सो चलते हैं 9th क्लास वालों। पहला चैप्टर आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं, ट्राइंगल्स, जो बच्चों को थोड़ा हार्ड लग रहा था। ठीक है, तो आज के दिन के लिए मुझे थोड़ा माफ़ कर देना, मेरी आवाज़ अलग लग रही होगी क्योंकि कफ बहुत जमा हुआ है। ठीक है, पसीना सा लग सकता है मुँह पे क्योंकि एसी चालू नहीं कर सकता मैं। बिकॉज ऑफ, क्यों चालू नहीं कर सकता भाई? एसी चालू करूँगा फिर ठंडी हवा लगेगी, फिर वही प्रॉब्लम होगी। ओके, चलो तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स के बारे में जान लो। ट्राइंगल्स तुमको पता है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, है ना। तो ट्राइंगल्स तो तुमको पता ही होगा कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिसकी 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को प्लस करो तो 180 डिग्री होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स भी पढ़ा होगा कि अगर 90 डिग्री हो तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, और अगर आइसोसेलेस हो उसका अलग फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो उसका अलग फार्मूला हो जाता है एरिया निकालने के लिए। हमको यहाँ पे एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हमको यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, सिमिलर बताना है। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स तुमने चैप्टर नंबर 7th क्लास में, चैप्टर नंबर 7 ही था आई थिंक, उसमें पढ़ा होगा, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। ठीक है, तो वहां पे तुमको सिखाया होगा 7th क्लास में कि सर साइड साइड साइड, सास सास सास, ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एस साइड एंगल साइड, ये सारे क्राइटेरिया बताए होंगे तुमको। ओके, खाली क्राइटेरिया बता दिए होंगे। अब हमको क्या करना है, पहले उन क्राइटेरियाज को प्रूव करना है, फिर हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है सर? कॉन्ग्रुएंट देखो, अगर 1 रुपए का सिक्का है और दूसरी तरफ भी 1 रुपए का सिक्का है, तो मैं उसके ऊपर 1 रुपए के सिक्के के ऊपर दूसरा वाला सिक्का रखूं तो वो एकदम ढक जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम ढक जाएगा, एक दूसरे से कवर हो जाएंगे। जैसे देखो, मान लो अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके ऊपर ही मैं दूसरा भी ट्राइंगल रख रहा हूं। ओके, 2 ट्राइंगल बना दिए मैंने इसके ऊपर, एक के ऊपर एक, जैसे हमारा हाथ। ओके, एक के ऊपर एक, यानी जो ऊपर वाला था उससे नीचे वाला ढक गया, और ऐसे ऐसे देखोगे तो कुछ एक भी ऐसे दिखेगा नहीं बाहर, वो होते कॉन्ग्रुएंट, यानी एकदम इक्वल हो गए वो, उनका जो वो है पार्ट एकदम इक्वल हो गया। ठीक है, बस यही होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड, सास वाला। सास बहुक में सास होती है ना, ये सास है। ठीक है, इससे हमको ये बहुओं को प्रूव करना है, बहु ट्राइंगल्स को बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो तो देखो, 2 triangles are congruent if 2 sides and the include angle of one triangle are equal to the 2 sides and including one angle of the other triangle। ठीक है, वो कहना चाहता है कि दो साइड एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल्स के इक्वल होनी चाहिए, और वो कहना चाहता है एक एंगल, ठीक है, और इधर साइड का भी एक एंगल। ठीक है, तब बनेगा जाके वो सास, SAS। ठीक है, तो ये चीज तुम 7th क्लास में भी पढ़े होगे, फिर से पढ़ते हैं। देखो, अब ये बात याद रखो, जैसे 2 ट्राइंगल्स हैं, अगर इधर से ये लाइन इसके साथ इक्वल है तो 1 बार, अगर ये वाली लाइन इक्वल है तो 2 बार, और अगर तीसरी लाइन भी इक्वल होती तो 3 लाइन करते। इनका लाइंस का मतलब ये होता है, हमको डायग्राम में पहले से ही दे दिया हुआ है कि ये वाली लाइन जो है वो ये वाली लाइन से इक्वल है, ये वाली लाइन जो है वो ये वाली लाइन से इक्वल है। ओके, तो चलो पहले गिवन दिया हुआ है कुछ, देखो दिया हुआ है गिवन में हमको कि OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, एक के ऊपर एक रखे होने चाहिए। क्या बोलते हो मित्रों, सही बात है कि नहीं?
मित्रों बोलो, गाइस बोलो, अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। टू प्रूव लिखोगे, टू प्रूव में क्या लिखोगे भैया कि हमको ट्राइंगल ए और डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल बी ओ डी से। ओके प्रूफ, चलो अब हम प्रूफ करते हैं। तो हमको पता है कि हमको दो साइड है तो गिवन दी हुई है, देख लो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या लिख दोगे इधर बाजू में कि भैया ये तो गिवन है, ठीक है। ओ डी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे ओ सी, भैया ये भी गिवन है, ठीक है। हमको सास प्रूव करना है, साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर तुमको अब हमको ना सीक्वेंस वाइज चलना है तो देखो एस एक साइड आ गई, अब एक एंगल चाहिए और दूसरी साइड तो हमको दी हुई है, हमको एक एंगल चाहिए। तो देखो हमने पढ़ा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल सी ओ बी बहुत आवाज हो रही है यार, चले जाओ यार, वीडियो बनानी है हमको। चलो तो हमको क्या दिया हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू ए ओ बी, क्या लिखोगे भैया साइड में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वी ओ ए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। अब देख लो साइड एंगल और साइड तो हमको कॉमन दी हुई है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या है भैया गिवन है। सो ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ डी बाय एस ए एस, सास के जरिए बहू को प्रूव कर दिया है हमने। तो क्या बोलते हो गाइस, थोड़ी अभी कॉमेडी में नहीं कर पाऊंगा आज, सर्दी इतनी है यार, आवाज़ निकलने में, ये तो क्या है बच्चों को बोल दिया है वीडियो बनाने के लिए और बना नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए बनानी पड़ रही है, वर्क इज फर्स्ट, सो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो सास के जरिए ये हमने ट्राइंगल को प्रूव किया, भाई देखो हमको जो दिया था वो हमने प्रूव भी कर दिया। ओके चलो आगे चले, स्क्रीनशॉट लऊ छे लेऊ छे लई लो। गुजराती नहीं आवड़ती, थोड़ी थोड़ी आवड़े से सीखू छू गुजराती, तो तकलीफ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो माफ कर देना कई पण तकलीफ होए तो। चलो अब आता है थियरम 7.1 ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी पहले क्या था एस ए एस था, सास था, अब क्या है असा है ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अब दो एंगल हो रहे हैं और एक साइड हो रही है, ठीक है। ओके डन, नाउ वी आर प्रूव। अब देखो वी आर गिविंग two triangles ABC and DEF in which B is equal to E, C is equal to F and BC is equal to EF। तो BC सुन लिया तुमने तो यार ये बहुत क्यूट होता है, हम तुमको पहले भी बता चुके हैं, नथिंग एल्स। ओके तो सर दो ट्राइंगल तो बनाने पड़ेंगे, देखते हैं ट्राइंगल्स मिलता है क्या, मिलता है क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। पर काला नहीं चाहिए हमको, कौन सा ले लें हम, ग्रीन ले लें, एक ग्रीन ले लिया सर, सर एक येलो ले लो। ओके येलो ले लिया बस सर, पर येलो पेन से नहीं करेंगे, रेड पेन से करेंगे। ये है ट्राइंगल्स ए बी सी, ए बी सी, ये है ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब हमको उसने बोला है B इज इक्वल टू ई है, यानी ये एंगल इससे इक्वल है,
C इज इक्वल टू F है, यानी कि यहाँ पे हमको 2 बार लगाना पड़ेगा। मैंने अभी सिखाया था एक साइड इक्वल थी तो एक बार, 2 साइड इक्वल तो 2 बार, ऐसे ही एंगल एक बार इक्वल हो तो एक बार, साइड इक्वल एक बार हो, 2 बार एंगल हो तो 2 बार, ठीक है। और दिया हुआ है BC इज इक्वल टू F, यानी कि हमको सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है, हमको क्या लिखना है, जस्ट लिखना है, प्रूव करना है उसको। बाकी हमको, इसीलिए कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन हमसे बातें करता है, हमको उसी में ही जवाब देने की कोशिश करता है, ताकि तुम लोगों को हार्ड ना लगे। समझ रहे हो बच्चा? आज आवाज़ स्लो वगैरह हो सकती है, ठीक है, वरना पहले की कुछ वीडियोस डाली हुई है 10th क्लास वालों की, तो देख लेना, आवाज़ एकदम परफेक्ट आती है, क्योंकि तबीयत ख़राब नहीं होती थी, अभी थोड़ी तबीयत डाउन है। चलो इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना है हमें। चलो तो देखो, गिवन तो लिख ही लोगे सर, रेड पेन, अरे चलेगा यार, लाल इश्क ये लाल, कौन सा गाना है वो, B इज इक्वल टू E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और क्या दिया हुआ है, एंड BC इज इक्वल टू EF दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, टू प्रूव में हमको क्या प्रूव करना है भाई, कि ट्राइंगल ABC इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल DEF से। हाँ भाई मुझे पता है, मुझे कॉन्ग्रुएंस का साइन बनाना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, तो छोटे बाल वाली बोलेगी अभी मुझे नहीं आता है, ओके सर ऐसे बनेगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स। प्रूफ, भाई प्रूफ करना है कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए DEF से। सर नाक क्यों आ रहा है, इसके लिए कर रहा हूँ, अभी वीडियो में नाक निकल जाएगी तो फिर छी बोलोगे तुम लोग, ओके। चलो प्रूफ, सब कुछ दिया हुआ है भैया, हमको खाली सीक्वेंस से लेना है। ए ऐसे, पहले एक एंगल ले लो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्या है ये भी हमको क्या है, गिवन है सर। फिर BC इज इक्वल टू EF ले लो, ये भी क्या है हमको गिवन है, बहुत क्यूट एलिफेंट है, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F ले लो, ये भी क्या है, गिवन है। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, यहाँ पे भी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बाय ASA, ओके। ये भी प्रूव हो चुका है भाई। देखो यही चीजें याद रखनी है तुमको ट्राइंगल के अंदर, बस। हो अब एक और थियरम है कि अगर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल सी दैट 3 केसेस, भाई ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंस है पर केसेस 3 है, 3 केस हैं भाई ट्राइंगल के ऊपर, तो हम है वकील, ये है जज, हम प्रूफ करेंगे, तो तुम जज हो, तुम देख लेना हमें कि हमने प्रूफ कर दिया है, ओके। सो नाउ चलो फोकस, के पहला केस है भाई, सबसे पहला हमारा परिवर्तन संसार का नियम है, तो कलर भी बदलना पड़ता है। सो लेट AB इज इक्वल टू DE, केस 1 में दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू DE है। मैंने इसके ऊपर लाइन इसलिए की क्योंकि केस 2 में ये चीज़ बदलने वाली है, याद रखना, फिगर भी लिखा हुआ है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मैं ऑब्जर्व दैट के AB इज इक्वल टू DE हमने क्या की हुई है, एज्यूम्ड की हुई है सर, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E क्या है, गिवन है, देखो भाई ये देखो एक बार लगा हुआ है। फिर BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्या है, गिवन है, ओके। या फिर 2 एंगल भी थे, SAS से भी हो सकता था और ASA से भी हो सकता है, तो ट्राइंगल प्रूव हो जाता है SAS से, क्योंकि साइड एंगल और साइड तो हमको दिया ही हुआ है, देखो साइड एंगल और साइड। बट हमने एज्यूम्ड किया था कि AB इज इक्वल टू DE है, हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। अगर ये केस 1 था, सिंपल है, तुमको पता है केस 1 वाला हम थ्योरम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अगर केस 2 में चलते हैं हमको वहां पे दिक्कत पड़ने वाली है। केस 2 देखो, इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF, हमारा ट्राइंगल वही है,
ए बी सी और डी ई एफ है, बट हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने बुक वालों ने, मैंने और तुमको क्या है कि जो पी है वो सी है, और बताया हुआ है केस टू पढ़ो, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो, ठीक है, बस एज्यूम ही करना है तुम्हें, ठीक है, एजप्शन का ही खेल है सब कुछ, के लेट इफ पॉसिबल ए बी ग्रेटर देन डीई, मान लो कि जो ए बी भाव है वो डीई भाव से बड़ा है, ओके, सो वी कैन टेक अ पॉइंट पी ऑन ए बी, तो हमने क्या किया भाई, पॉइंट पी ले लिया ए बी के ऊपर, सच दैट पी बी इज इक्वल टू डीई बन गया, ए बी बड़ा था, ठीक है, हमको तो कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट पी डाल दिया ट्राइंगल में, ताकि वो पी इज इक्वल टू डी हो जाए, क्योंकि ए बी तो बड़ा लग रहा है, उस तरीके से समझ में आया कि ए बी बड़ा है डीई से, तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को ले लेंगे ताकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सके। सर आप हार्ट बनाते हो, अरे यार दे भी देते हैं तुमको, तुम क्या याद रखोगे जिंदगी में, लो एक हार्ट ले जाओ, 2-3 ले जाओ यार, बस हमारे पास चमत्कारी पेन है, चमत्कार करती है वो, मैजिक पेंसिल, शकलक बुम बुम वाली, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, तुम्हारी जनरेशन में नहीं आता है, जब हम थे छोटे तब आता था शकलक बुम, स्टार सब पे देखा है मैंने, तो हमारे पास चैनल नहीं होता था ना, फ्री डिश आई थी उस टाइम पे, तो स्टार स्टप पे आता था शाम को 5-6 बजे, तो भाई साहब स्कूल से आके क्रिकेट खेलने जाते थे, उसके बाद में पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद में फोकस शकलक बुम बुम आने वाला है, और कभी कभी तो गांव में रहता था तो लाइट भी नहीं आती थी, तो नहीं देख पाते थे, फिर रिकैप आता था, कभी कभी ऐसे पता कर लिया था कितने पे आता है, तो फिर उतने बजे देखते थे, ठीक है, बहुत मतलब मेहनत की है हमने शकलक बुम बुम देखने के लिए। शकलक बुम बुम के पास एक ऐसी पेंसिल होती थी, वो जो ड्रॉ करता था वो बना लेता। तुम लोग क्या, अगर तुम्हारे पास पेंसिल होगी तो तुम क्या ड्रॉ करके बनाओगे, चलो कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। चलो ये पता चल गया कि जो है पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, पी बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा केस 2 के अंदर। सो भाई कंस्ट्रक्शन से पता चल गया कि ये इक्वल हो जाएगा, एंगल हमको दिया ही हुआ था और ये भी हमको दिया हुआ था, यानी कि ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, धन धनाधन धन धन दे धनाधन पिक्चर देखी है तुमने, ऐसा समझ में आ गया कि भाई ए बी से अगर ए बी बड़ा हो तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, पी लेते हैं और पी से इक्वल बताते हैं। ओके, केस 2 भी खत्म। अब केस 3 कहता है कि अगर ए बी डी ई से छोटा है तो वी कैन चूज अ पॉइंट एम ऑन डी ई, तो क्या हो जाएगा, एम ई इज इक्वल टू ए बी बन जाएगा। अब सर क्या हुआ, पहले क्या था कि जो ए बी था वो बड़ा था डी ई से, तो हमने एक पी कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है, तब बता पाए थे कि पी बी इज इक्वल टू डी ई है। बट इन केस 3 अब हमारा जो ए बी है वो छुटकू हो गया है, किससे, डी ई से छुटकू हो गया है, तो अब हमको डी ई वाले पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लो डी ई है, ये मान लो ए बी है, ये ए बी जो है छोटा है डी से, यानी डी बड़ा हो गया, पहले ए बी बड़ा हो रहा था अब डी बड़ा हो रहा होता है, जो बड़ा होता है उसको कंस्ट्रक्शन कर देते हैं काट के, मतलब कि उतना भाग कट जाता है और वहां से हम प्रूव करना चालू करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, ठीक है, एम ले दूंगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा कि एम ई इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही का वही है। केस 1 था एकदम नॉर्मल, केस 2 था अगर ए बी बड़ा हो तो, केस 3 अगर ए बी छोटा हो तो, तीनों केस प्रूव कर दिए हमने। अब तुम लोग जज हो, जरूर बताना कि वकील ने क्या सही किया है कि गलत किया है, कि सर हमें समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्राइंगल समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक डायलॉग भी मारा था उसके लिए कि जियोमेट्री अच्छी तो लगती है पर समझ नहीं आती, मुझे भी समझते समझते टाइम लगा था, तुम्हें भी लग जाएगा, पर मैं फोकस करता था जब समझने की कोशिश करता था। तो जस्ट फोकस करो, जब समझने की कोशिश कर रहे हो तब पूरा ध्यान केंद्रित तुम्हारी समझने के ऊपर ही होना चाहिए, और फिर उसे खुद भी प्रूव करो, यानी कि काम खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।